कहूँगा कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना, कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना, वादा किया था नौकरी का दे दिया चना, नहीं देना चाहते हैं। सर एक खाता खुलवाया गया था जीरो बैलेंस वाला। हाँ, जीरो बैलेंस वाले खाते से मैं आपसे निवेदन करूँगा, जरा जनता के बीच में जाइएगा उस बैलेंस का क्या हुआ। जानते हैं क्या हुआ? जीरो बैलेंस ये जो रैली निकाला गया है इसका आवश्यकता क्या पड़ा? ऐसा कोई साइकिल रैली की ये जो आप बात कर रहे हैं आवश्यकता, ये कोई पहली रैली नहीं है साइकिल रैली। ये पुराना इतिहास रहा है समाजवादी आंदोलन का कि जब भी हम देश पे संकट या प्रदेश पे संकट आया है तो चौपाल के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और साइकिल रैलियों के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। और जो वर्तमान सरकार की तानाशाही है, जो वर्तमान सरकार की नाकामयाबियाँ हैं, अत्याचार हैं, उसके खिलाफ जनता के बीच में हम लोग जन संवाद करते हैं। और आने वाले समय के लिए जो रणनीतियाँ हैं, जो गठबंधन बना है, उसको लेकर हम बताने का काम कर रहे हैं। सर लगातार संविधान को बदलने का, सुधार करने का प्रावधान वो किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, निश्चित तौर पे इनकी नीयत यही है, ये संविधान बदलने के लिए ही आए हैं। लेकिन चूंकि हमारा डेमोक्रेटिक देश है ये भारत, और इतना आसान नहीं है। उनको मालूम है कि संविधान बदलने का मतलब आप सीधे सीधे बाबा साहब के विचारों पे चोट करेंगे। देश की कम से कम 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ आप खेलेंगे। जो देश की मूल भावना है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये सारा चीज़ें निकालने की बात चल रही है। आप सोचिए, हमारा पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो बहुरंगी है, जिसमें विविध जातियाँ, विविध धर्म, विविध संप्रदाय के लोग रहते हैं। तमाम यहाँ के मौसम हैं, हर तरह के मौसम है भारत देश में। तो यहाँ की जो खूबसूरती है, कोई गुलदस्ता जब होता है तो आप देखेंगे उसमें जब कई तरह के फूल होते हैं तो गुलदस्ता बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन एक रंगी गुलदस्ता, चाहे कोई रंगी हो, वो अच्छा नहीं लगेगा, चाहे लाल हो चाहे नारंगी हो। सर आने वाले में किस तरीके का बदलाव हमें देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर जनता जो है महंगाई से पूरी तरीके से पीड़ित है, और मुझे लगता है कि आपका परिवार भी जनता से पीड़ित होगा, महंगाई से पीड़ित होगा। वो जान रहा है कि पहले क्या थे, अब क्या हैं। पहले आदमी वो नारा दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब कोई नहीं पूछता कि अच्छे दिन कब आएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि बचे कितने दिन हैं, जल्दी बताओ, हम लोग पूरा करें, इनको हटाएं। सर 15 लाख अब तक नहीं मिला। हाँ, 15 लाख मिलेगा भी नहीं। उन्होंने तो, अच्छा, उनके नेता ने कहा कि वो जुमला है, हम लोग बोल देते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए हम बोल देते हैं। अच्छा, मोदी जी ने एक और जुमला बोला था, ये देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन क्या किया? लगातार देश की सारी सरकारी संपत्तियों का बेचने का काम कर रहे हैं। अब देश बिक रहा है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। सर 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 2 करोड़ रोजगार 9 साल में वो नहीं दे पाए। वो भी जुमला था। वो उसी तरह जुमला है कि जैसे कि महंगाई आते ही कम कर देंगे, और जुमला उसी तरह जैसे पेट्रोल 40 रुपया कर देंगे, 105 पार हो गया है। ये टोटल जुमला है, राष्ट्रवाद जुमला है इनका, भाईचारा जुमला है इनका। और देख रहे हैं किस तरह से दलित के मुंह पे पेशाब तक किया जा रहा है। जो समरसता की बात करते हैं, दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। देश का प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के नाते उनको नई जो संसद भवन बना उसके उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है। रामनाथ कोविंद जो दलित समाज के थे, अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया जाता है, जबकि संवैधानिक पद का प्रथम नागरिक देश का होता है कि नहीं होता है। उनको नहीं बुलाएगा क्योंकि वो दलित समाज में, वो दिखाना तो चाहते हैं कि मैं दलित हूं, लेकिन उनका सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। सर एक खाता खुलवाया गया था जीरो बैलेंस वाला। हाँ, जीरो बैलेंस वाले खाते से मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा जनता के बीच में जाइएगा उस बैलेंस का क्या हुआ। जानते हैं क्या हुआ? जीरो बैलेंस खुलवाया, फिर कहा कि आप लोग उस खाते में डालिए, और जैसे डाले 500-500 लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपने जो मालिक हैं अडानी, उनको लोन दे दिया, अंबानी को लोन दे दिया। और जैसे उनकी बिजनेस डूबता है तो NFS कर दिया जाता है कि भाई चलो ये दिवालिया हो गए, इनका कर्जा माफ कर दो। 500 किसान का बकाया होता है, उसके घर पे 10 बार नोटिस आती है, और जो लाखों रुपया बकाया है उसका लाखों रुपया कर्जा मोदी जी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं के पालतू आदमी की तरह वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नौकर हैं अडानी और अंबानी मालिक। सर सिलेंडर महोदय का लगातार पारा गर्म होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके मोदी जी की नज़र में विकास हुआ,
भाजपाइयों के नज़र में विकास हुआ। कैसे हुआ भाई? विकास मैंने किया, 450 के 1100 कर दिए तो विकास हुआ नहीं? उनकी नज़र में ये विकास है। वो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अगर जो आप सवाल पूछ लेंगे कि मैं सिलेंडर 1100 हो गया, जानते हैं कि आपको जवाब देंगे, अरे पाकिस्तान देखो भूखों मर रहा है, प्याज के बिना मर रहा है। अरे भैया, अमेरिका इंग्लैंड भूखों मरे, हमसे कहाँ मतलब? पहले मेरी भारत माँ के बच्चे मजबूत रहे, मेरे भारत माँ के बच्चे जो है पेट भरे, वो हमारे लिए जरूरी है। सर, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि इनके जुमलों में अब की मत आइएगा। जिन्होंने वादा किया था नौकरी देने के लिए, मैं कहूँगा कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना, कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत में फना, वादा किया था नौकरी का दे दिया चना। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। एक हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनका स्थानीय लोग लगातार खबर देखने के लिए बने रहे हैं के साथ।